चलिए बच्चों एग्जाम्पल करते हैं लीव सैलरी पे। चलिए फटाफट में रीड कर देता हूँ। मिस्टर अग्रवाल इस तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं 1 दिसंबर को, 20 साल की जॉब करके। लीव सैलरी मिल रही है 10 लाख रुपए। अदर डिटेल्स ऐसी है। बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। 2,000 रुपए इंक्रीज हुए हैं, 1 अप्रैल से इंक्रीज हुए हैं। डीएनएस अलाउंस 6,000 पर मंथ मिल रहा है, 60% फॉर्मिंग पार्ट है। कमीशन जो फिक्स्ड दिया है आपको, बोनस दिया है। लीव अवेल्ड फॉर 80 डेज दे दिया है आपको। He was entitled to 30 days of leave. Calculate taxable leave salary if he is a government employee and non-government employee. ठीक है। लीव सैलरी गिनने में आपको एवरेज मंथली सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी। एवरेज कितने महीने का लेना है? 10 महीनों का लेना है। 10 महीने कहां से गिनने हैं? रिटायर्ड हुआ वो डेट छोड़ देना। वो डेट छोड़ देना। रिटायर्ड कब हुआ था? 1 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ था, तो 1 दिसंबर यानी फर्स्ट छोड़ देंगे। इसके पीछे 10 महीने, इसके पीछे 10 महीने से, ठीक है। और उसकी पगार 10,000 हुई है, बट 2000 कब बढ़े हैं? 2000 1 अप्रैल से बढ़े। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1/4/2023 से 30 नवंबर 2023 तक, यानी 1/4/2023 से 30 नवंबर 2023 जब वो रिटायर्ड हुआ वहां तक उसकी पगार 10,000 होगी, क्योंकि 2000 उसमें ऑलरेडी ऐड हो गई। तो यहां से यहां 8 महीने हो रहे हैं, तो ये पगार होगी उसकी 80,000। ये 8 महीने की पगार आ गई। इसके पहले उसकी पगार 2 महीने की लेनी है, क्योंकि 10 महीने का एवरेज निकालना है। ये बेटा हो गया 16,000। ये बेटा हो जाता है 96,000। आई बात समझ में, है ना? तो 31 मार्च मार्च और फरवरी को, यानी 1 फरवरी 2023 से लेके मार्च तक 2000 कम हो गए, तो 8,000 पगार था। उसके बाद 10,000 हो गया। ये 10 महीनों का बेसिक पे आ गया। पिछले 10 महीने का डीए फाइंड करना है। 6,000 में से 60% ही फॉर्मिंग पार्ट है, यानी 3600। ऐसे 10 महीने का कितना हो जाएगा? 36,000। इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 6 12 1 9 10 13 132, 1,32,000 डिवाइड बाय क्या कर देना है? 10 महीने। ये कितना आ जाएगा? 13,200। बेटा ये आपका आ गया पिछले 10 महीनों का, जब रिटायर्ड हुआ था वो डेट छोड़ के पिछले 10 महीने का एवरेज। फॉर्मेट किस तरह से बनता है? फॉर्मेट जरा चेक करिए। फॉर्मेट इस तरीके से बन रहा है कि लीव सैलरी आपको जो मिली यहां लिख दो। एग्जम्पशन लीव एज पर सर्विस रूल। सर्विस रूल के मुताबिक आपको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए थी? कितनी मिलनी चाहिए थी? आपको बोला है 30 डेज। कितना बोला है? 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विसेज कंप्लीटेड। आपने 20 साल कंप्लीट किया जॉब, तो आपको 600 डेज की लीव मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स भी, इनकम टैक्स में क्या बोलता है? 30 डेज एज पर द इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भी सेम ही बोल रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आने वाला है? 600 ही आने वाला है। जस्ट कोइंसिडेंट के एम्प्लॉयर इनकम टैक्स सेम बोल रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर 30 डेज ना बोले, है ना? यहाँ ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। आपको करना क्या है? इन दोनों में से, आपको इन दोनों में से जो कम हो वो लेना है। यहाँ पे आ गया 600। उसमें से कितनी लीव अवेल्ड कर दी उसने? आपको क्वेश्चन ने बोल दिया 480 डेज तो लीव अवेल्ड कर चुका है, ये रहा। बचा कितना? 120। ये डेज है, हाँ जी डेज है। इसलिए उसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 30 कर देंगे। कितने आएंगे? जाएंगे 4 महीने। एवरेज मंथली सैलरी, है ना, कितना आया था? 13,200। क्योंकि हमको एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ऊपर मंथ चाहिए होंगे। ये हो जाएगा 130, 13,200 इंटू 4। ये कितना हो जाने वाला है बेटा? 0 0 4 2 सा 8, 4 3 4 3 12 1। सही है? सही है सर। ठीक है। दूसरा क्या बोला है? लीव सैलरी रिसीव्ड 10 लाख। 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। एवरेज मंथली सैलरी आई कितनी? 13,200 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1,32,000। इन सब में जो कम हो वो विच एवर इज लेस, जो कम हो, कितना कम है? 52,800 सबसे कम है। वो एग्जम्पशन मिल जाएगा, और बाकी का क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल, है ना? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? 947200। जरा देख ला बराबर माइनस किया है कि नहीं। ठीक है, सिंपल था। यस सर।